तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसा न्यू एनिमे जो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है और उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स हैं। इस न्यू एनिमे का नाम है निंजा कोमुई और आज की वीडियो में 3 एपिसोड कवर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। आज की वीडियो गोल 100 लाइक का रखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो एक शहर की सुनसान गली में आ जाता है। वो लोग उस आदमी को वहां पर घेर लेते हैं, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि इन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। हमें बाद में पता चलता है कि वो लोग कुछ निंजा थे जो इस आदमी को मारने के लिए आए थे। वो आदमी कुछ निंजा को तो मार देता है, लेकिन निंजा बहुत ज्यादा थे। वो आदमी अपनी जान बचाकर भागता है तो निंजा का लीडर एक रस्सी टाइप गैजेट उसके गले में फंसाकर बिल्डिंग के नीचे धक्का दे देता है, जिसके बाद उस आदमी का गला कट जाता है। इसके बाद निंजा लोग एक डिवाइस से इस आदमी को वेरीफाई करते हैं। तो हमें पता चलता है कि उस आदमी का चेहरा कुछ और ही था, जैसे उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ मास्क पहना हो। आगे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो शहर के बाहर अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रहा था, जिसके साथ उसकी फैमिली में इसकी बीवी, एक बच्चा और वो था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस आदमी की बीवी टीवी पर न्यूज देख रही थी। टीवी पर वही न्यूज दिखाई जा रही थी जिस आदमी को निंजा ने मारा था। इससे ये दोनों पति पत्नी देखकर शॉक हो जाते हैं। इससे उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि ये कहीं उनका काम तो नहीं, जिससे उनका बच्चा बीच में आ जाता है और बात वही टल जाती है। इसके बाद आदमी अपने बच्चे को सुलाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ कहती है कि जैसे वो आदमी मारा गया वो उन लोगों का काम ही लगता है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि हम तक ना पहुंच जाए, लेकिन आदमी कहता है कि टेंशन की बात नहीं, वो हमें नहीं पहचान सके। इस पर उस आदमी की वाइफ कहती है कि कहीं ये शिनिगामी तो नहीं है। इस पर आदमी कहता है कि नहीं, वो तो अकेला ही शिकार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंजा के ग्रुप ने और भी लोगों को ढूंढ कर बेरहमी से मार दिया। उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी के बच्चे का बर्थडे। वो सभी लोग बर्थडे मनाने के बाद सो जाते हैं। अचानक ही उस आदमी की नींद खुल जाती है। वो नीचे जाने के लिए उठता है तो उसकी बीवी भी उठ जाती है। वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम यही रहो और खुद नीचे चला जाता है। जैसे ही वो आदमी नीचे पहुंचता है तो उस पर बहुत सारे निंजा हमला कर देते हैं। वो आदमी बहुत ही फुर्ती से सभी निंजा को मारने लगता है और तभी उसके पीछे से उसके बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आदमी निंजा को मारते हुए अपने बच्चे के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी एक निंजा उसके गले पर जहरीले कांटे मार देता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर आकर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी उसके घर के बाहर गाड़ी में बैठा होता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो उसकी बीवी और बच्चा दोनों फ्लोर पर पड़े हुए हैं। उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी निंजा का लीडर कहता है कि तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। ये बोलकर वो उसके बीवी के गले में अपनी तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर उसकी पीठ में एक चाकू घुसा देता है। वो अपनी वाइफ और बच्चे को मरता देख नीचे जमीन पर गिर जाता है। आगे कुछ निंजा कर पाते, फिर तभी पुलिस आ जाती है। सारे निंजा उसको मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। सभी पुलिस वाले आकर लाशों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस आदमी की लाश हिलने लगती है। वो अचानक जिंदा हो जाता है। वो उठकर उल्टियां करने लग जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर आगे उस आदमी का इलाज एक हॉस्पिटल में करना शुरू कर दिया जाता है। हमें इस आदमी का नाम लोगन बताया जाता है। जब लोगन को होश आती है तो वो अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका बच्चा और उसकी बीवी मर चुके हैं। सुनकर लोगन रोने लगता है। इसके बाद 2 FBI एजेंट आते हैं। एक का नाम एमा होता है और दूसरे का नाम माइक मोरिस। इसके बाद FBI वाले लोगन से पूछते हैं कि तुम उन लोगों को जानते थे जिन्होंने तुम्हारी फैमिली पर हमला किया। लोगन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से की वजह से अपनी बेड शीट को पकड़ लेता है। ये देखकर FBI एजेंट कहता है कि तुम अब कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं अपना कार्ड टेबल पर रख के जा रहा हूँ। माइक अपना कार्ड टेबल पर रख कर दोनों FBI एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए माइक एमा को कहता है कि हो ना हो ये शख्स उन लोगों को जानता है। माइक एमा को कहता है कि हम एक एक करके इस पर निगरानी रखेंगे। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर लोगन को हॉस्पिटल की छत पर बैठे हुए देखते हैं। इसके बाद बहुत से निंजा लोगन पर हमला कर देते हैं। वो बहुत ही फुर्ती से उन लोगों को मारने लग गया। हम लोगन की एक निंजा टेक्निक को देखते हैं जिसमें वो धुएं में गायब हो गया, बस सिर्फ उसका सिर ही दिख रहा। अचानक ही वो कुछ निंजा की गर्दन काट देता है। इसके बाद एमा लड़ाई को देखते हुए खुद भी लड़ाई में कूद जाती है। लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन तलवार का यूज करके सभी निंजा को मारने लगता है। वो तलवार लिफ्ट के बटन पर मारता है और लिफ्ट खुल जाती है। वो सभी निंजाओं को लिफ्ट के अंदर धकेलने लगता है। वो सभी निंजा को लिफ्ट के अंदर मार देता है और जब लिफ्ट खुलती है तो लिफ्ट के बाहर बहुत सारे निंजा खड़े हुए थे। माइक भी वहाँ पर आ जाता है। माइक देखता है कि उसने बहुत सारे निंजा को मार दिया था, बस सिर्फ निंजा को लीडर ही बचा था। लीडर को देखकर लोगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर फुल स्पीड से हमला करता है। लीडर लोगन की गर्दन पर एक डिवाइस लगा देता है, लेकिन डिवाइस को लोगन काट देता है। इसके बाद लोगन निंजा टेक्निक का यूज करके अपने क्लोन बनाता है और फिर लीडर को मार देता है। लोगन लीडर से पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया। लीडर कहता है कि तुम हमसे बच नहीं पाओगे। इसके बाद लोगन अपना मास्क उतारता है और हमें लोगन का असली चेहरा दिखाई देता है।
जिसे देखकर लीडर डर जाता है और फिर लीडर को मार देता है। इसके बाद लोगन अपने बीवी बच्चे की लाश देखने के लिए चला जाता है। फिर लोगन अपने घर जाता है और वहाँ से एक खुफिया बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में कुछ सामान और उसके बीवी और बच्चे की असली फोटो थी। उसके वाइफ और बच्चे की असली शक्ल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद लोगन अपने घर को आग लगा देता है और डब्बे में से लाल कलर का मास्क निकालकर अपने आप पर लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो पर हम 100 लाइक का गोल रखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनकी निंजा टेक्निक्स किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ देर बाद जापान में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाते हैं, जिसके बाद निंजा टेक्निक्स विदेशियों के साथ शेयर करना अलाउ हो जाता है। ऐसा लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा लोग पावरफुल बन सकें और जापान की सुरक्षा कर सकें, और कुछ लोग इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि लोगन का असली नाम हाइगन होता है। हाइगन के परिवार को उसके बचपन में ही मार दिया गया था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और देखते हैं कि हाइगन ने निंजाओं के लीडर को मारा नहीं होता है बल्कि किडनैप कर दिया होता है। वो इस लीडर से जरूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। अभी तक हाइगन की चोट पूरे तरीके से सही नहीं हुई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ा आदमी हाइगन का पुराना साथी था। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने मास्क लगा रखा था। हाइगन उस आदमी को बताता है कि मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट देखकर कहता है कि तुमने सीक्रेट टेक्निक स्टार्क ऑफ अवेयरनेस चूज करी है, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बूढ़ा आदमी जब हाइगन की पीठ पर चाकू का निशान देखता है तो वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? इस घाव से कोई भी मर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारा लक है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारा इलाज शुरू करता हूँ तो तुम्हारी फुल रिकवरी होने के लिए तकरीबन 5 से 6 दिन लगेंगे। इसके बाद बूढ़ा आदमी हाइगन को इंजेक्शन लगाता है, इससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है और हाइगन को होश आ जाता है। हाइगन अपना सामान चेक करता है, जिसमें बहुत सारे सेलफोन थे और माइक का कार्ड भी था। हाइगन कुछ सोचता है और फिर निंजाओं के लीडर के पास जाकर चाकू से उसे टॉर्चर करने लगता है। हाइगन उसके पेट पर चाकू मारकर नीचे की तरफ कर देता है। उसके बाद निंजाओं का लीडर कहता है तुम में बस इतना ही दम है? तुम्हें पता है कि एक निंजा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। इसके बाद हाइगन कहता है कि मालूम है। वो उसके अंदर चाकू घोंप कर चला जाता है, जिसके बाद हाइगन उसे 2-3 दिन तक ऐसे ही टॉर्चर करता है। इसके बाद निंजा का लीडर कहता है कि तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मारना है तो मार डालो ना। जिसके बाद हाइगन उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। जिसके बाद निंजा का लीडर बताता है कि उसकी बीवी को मारने में हमें कितना मजा आया। जिसके बाद हाइगन माचिस की तीली जला लेता है और उसके बाद बहुत बड़ा पंच डायलॉग मारकर उसे वहीं पर जला देता है और निंजाओं का लीडर फिर मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और FBI के कुछ ऑफिसर निंजा वाले कारनामे छुपाने में लग जाते हैं। माइक अपने बॉस से बहस भी करता है, लेकिन उसका बॉस उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। इसके बाद माइक एमा के पास आ जाता है। एमा माइक से कहती है कि इस मामले के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए हमें भी चुपचाप रहकर खोजबीन करनी होगी। आगे एमा बताती है कि जब उसने हाइगन की फैमिली के बारे में खोजा तो सब कुछ नकली डाटा था। ऐसी कोई फैमिली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये भी पुराने विक्टिम्स की तरह ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हाइगन पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। हाइगन के हाथ में एक छोटा सा बटन था। ये बटन उसकी बीवी ने उसे दिया और उसकी बीवी कहती है कि इस बटन की वजह से हमारी जान भी बच सकती है। इसके बाद हाइगन बहुत सारी जगहों पर जाकर कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो निराश होकर एक रेस्टोरेंट में रुकता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। वो हाइगन के साथ ही पंगे लेने लगते हैं। हाइगन वहाँ पर चुपचाप रहता है और तभी एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। वो हाइगन पर हाथ उठाता है और हाइगन वो हाथ ही तोड़ देता है। तभी हाइगन काउंटर पर पैसे रखता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी एक पुलिस वाला पीछे से हमला करता है। वो उस पुलिस वाले के हमले को डॉज करते हुए उसकी तरफ एक मुक्का करता है, जिसकी हवा से ही पुलिस वाला डर जाता है। जिसके बाद वहाँ से हाइगन चला जाता है। हाइगन को पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से उसको माइक की याद आ जाती है। वो माइक को कॉल करने की सोचता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक और एमा पर। एमा VR पर एक गेम खेल रही होती है जिसे ओजा नाम की एक कंपनी ने बनाया होता है। ये बहुत ही एक मशहूर कंपनी है जो इस तरह की टेक चीजें बनाती है। इसके बाद माइक को एक कॉल आती है। माइक कहता है कि कौन? तो आगे से जवाब आता है लोगन। इसके बाद माइक एमा को इस कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है। लोगन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन माइक उसका टाइम जाया करने लगता है ताकि वो ट्रेस हो सके। लोगन बहुत ज्यादा होशियार था। वो अपने ट्रेस होने से पहले ही अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद लोगन माइक को एक और कॉल करता है। वो कहता है कि इसके बाद मैं और कॉल नहीं करूंगा। लोगन कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो माइक कहता है कि तुम रात में एक कैफे में आओ। इसके बाद लोगन यानी कि हाइगन माइक से मिलने के लिए कैफे में जाता है। वो चारों ओर से कैफे को देख लेता है। माइक हाइगन का इंतजार कैफे में कर रहा होता है। उस होटल का मालिक माइक के जानने वाला होता है। वो माइक को कहता है कि तुम्हें जिससे मिलना है मिल लो, लेकिन मेरे होटल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि एक डिलीवरी वाला आएगा और इसे ये कहना है कि टेबल के पीछे रखा सामान चेक करना। इसके बाद हाइगन कैफे में आ जाता है। हाइगन ने एक मास्क
लगा रखा होता है और हाइगन के आते ही कैफे का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माइक हाइगन से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही लोगन हो। उसके बाद हाइगन वो कार्ड दिखाता है जो इसे माइक ने दिया था। माइक उसे मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसे रोक लेता है। माइक कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पर आओगे और खुद के पकड़े जाने का खतरा मोल लोगे। हाइगन कहता है कि ये मैं बेकार की बातें नहीं करने आई, ये जो मर्डर हो रहे हैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चलेगी। माइक कहता है कि इसके बदले में तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तो लोगन हाँ कर देता है, जिसके बाद माइक अपनी गन उस पर तान देता है। माइक कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए बुलाया था, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। अभी एक आदमी अंदर आ जाता है, लेकिन माइक उसे कहता है कि तुम अपना सामान लो और यहाँ से फटाफट निकलो। वो आदमी इन दोनों पर हमला शुरू कर देता है। हाइगन और माइक उसके हमले को डॉज कर लेते हैं। उस हमले को रोकने के दौरान हाइगन का मांस उतर गया था। माइक ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये इंसान है कौन। फिर इसके बाद हाइगन और उस आदमी की लड़ाई शुरू हो जाती है। माइक उस आदमी पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। वो आदमी फिर माइक पर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के अचानक से 4 हाथ हो जाते हैं। फिर इसके बाद हाइगन अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है और उसके और 4 हाथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद हाइगन उस आदमी को दीवार पर दे मारता है। फिर हाइगन के पीछे उस आदमी की तरह ही एक और आदमी आ जाता है। दोनों आदमी हाइगन पर मिलकर हमला कर रहे होते हैं। हाइगन बोतल में से दारू पीकर उन पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं। हाइगन इस चीज का फायदा उठाकर उनका सिर काट देता है। इसके बाद माइक कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मिस्टर लोगन कहाँ पर है? इसके बाद हाइगन कहता है कि मैं ही मिस्टर लोगन हूँ और मैं एक निंजा हूँ। एक बटन अपनी गर्दन के पास जाकर दबा देता है, जिससे वो फिर से मिस्टर लोगन बन जाता है। माइक अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कैफे को ही उड़ा देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। हाइगन माइक को बचा लेता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तभी हाइगन वहाँ से भाग जाता है। लड़ाई के वक्त माइक के पेट पर एक खरोच लग जाती है। वो सोचता है कि ये सभी लोग कैसे हथियार यूज कर रहे हैं, ये हथियार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। हमें कैफे के ऊपर एक ओजा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखाया जाता है। एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। जाई नाम का आदमी बताता है कि हाइगन इस बार भी बच चुका है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से होती है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तो बड़े बड़े हाथ इस पॉलिटिशियन पर हमला करके इसको मार देते हैं। फिर बाद में इस कार में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट की वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये काम एक निंजा का है। उसको हाइगन को मारने की भी सुपारी दी जाती है। वो हाइगन की तस्वीर को चाटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और यही सेम निंजा बैठा खाना खा रहा होता है और तभी निंजा हेडक्वार्टर के चीफ आ जाते हैं और उसका नाम हमें यामाजी बताया जाता है। इस निंजा का पिछला मिशन बहुत ज्यादा इजी था, जिसकी वजह से ये चीफ को ताने मारने लगता है। वो कहता है कि ये छोटे मोटे मिशन मुझे मत दिया करो, ये मुझ पर सूट नहीं करते। यमाजी इस पर कहता है कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की कोई भी इच्छा नहीं होती। फिर वो निंजा कहता है कि हम पुराने निंजाओं की तरह नहीं है जो शपथ ले और फिर मर जाएं। यमाजी इस बात पर कहता है कि जिन निंजाओं ने हमारे खिलाफ बगावत की थी वो हमारे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी टेक्निक्स किसी दूसरों को सीखने के लिए मिले, इसलिए उन सभी निंजाओं को मरना पड़ेगा जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की थी। आगे यमाजी उस निंजा को हाइगन के बारे में बताते हैं। हमें पता चलता है कि हाइगन जापान का सबसे होनहार एलीट निंजा था। हाइगन ने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसने बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। ये सुनकर वो निंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यामाजी कहता है कि हमने हाइगन को मार दिया था। डॉक्टर ने भी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन हाइगन अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके बच गया। ये टेक्निक सिर्फ पुराने निंजाओं को ही पता थी। यामाजी कहता है कि इस बार हाइगन को हमें लाजमी मारना होगा और उसकी सीक्रेट आर्ट का भी पता लगाना होगा। वो निंजा हंसते हुए कहता है कि अगर हाइगन मेरे पाँव में पड़कर अपनी सीक्रेट टेक्निक बता दे तो कैसा लगेगा। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो निंजा रुक जाता है और कहता है कि अगर शिनिगामी ने मेरे काम में टांग अड़ाई तो। अगले सीन में हमें शिनिगामी को दिखाया जाता है। वो कुछ निकाले हुए निंजा से लड़ रहा होता है। हमें इस शिनिगामी का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मास्टर उसको कहता है कि अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं करते तो तुम खून खराबा कर रहे हो। मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो तुम भूल गए और तुमने अपने कितने साथियों को मार दिया है। हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो चुकी है और तुम निकाले हुए निंजा को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। वो जाई को कहता है कि तलवार पकड़ना मैंने ही तुम्हें सिखाया है। ऐसा कहने के बाद उसका मास्टर उस पर एक टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जाई अपने मास्टर से बहुत ज्यादा तेज होता है और वो अपनी तलवार मास्टर के सीने में घुसा देता है। मरने से पहले उसका मास्टर कहता है कि मैं तो नरक जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें वहीं दोबारा मिलूंगा। इसके बाद उसका मास्टर मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यामाजी और उस दूसरे निंजा पर आ जाते हैं। निंजा कहता
है कि शिनिगामी भी हाइगन को मारने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होगा। यामाजी इस पर कहता है कि हमने शिनिगामी को हाइगन से लड़ने के लिए मना किया हुआ है। फिर सीन माइक पर शिफ्ट हो जाता है। माइक जिस कैफे में हाइगन से मिलने गया हुआ था, उस कैफे के मालिक को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। तो माइक समझ आता है कि FBI इस मामले को दबाना चाहती है। फिर वहाँ पर माइक का बॉस आ जाता है। वो उसे बाहर ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और अपनी रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले माइक का पार्टनर हुआ करता था। प्रमोशन के बाद उसे माइक का बॉस बना दिया गया। वो माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन हाइगन पर शिफ्ट होता है। वो वीरान जगह पर बैठकर अपने हथियार ठीक कर रहा होता है और अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा होता है। फिर वहाँ पर माइक की एंट्री होती है। माइक हाइगन को बताता है कि हम पर जिस निंजा ने हमला किया था उसका हथियार स्पेशल मेटल से बना हुआ था और इस मेटल का इस्तेमाल सिर्फ ओजा कंपनी ही करती है। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि ओजा कंपनी और निंजाओं का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है और FBI भी ओजा कंपनी के कंट्रोल में है। हाइगन कहता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, मैं उनके किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माइक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद हाइगन अपनी ड्रिंक माइक को पीने के लिए देता है और कहता है कि निंजाओं में ऐसे ही दोस्ती की जाती है। माइक और हाइगन एक दूसरे से मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे माइक कहता है कि मेरे पास ओजा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। अगले सीन में माइक से मिलने के लिए एमा आती है। वो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है जिसकी वजह से माइक एमा को डांटने लगता है। एमा बताती है ये जो कार लाई है वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये लेट पहुंची है। माइक ने एमा को हाइगन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, लेकिन हाइगन एमा को गुस्से से देखता है। माइक हाइगन को कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये हमारे ही साथ है। इसके बाद हाइगन और माइक एमा की कार में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट कर रखा होता है जिससे वो किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। उसने ओजा कंपनी पर बहुत सारी रिसर्च की है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड्स में काम करती है, जैसा कि मिलिट्री, वेपन्स, एंटरटेनमेंट वगैरह। ये कंपनी दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। इनके प्रोडक्ट दुनिया के सभी कोनों में फैले हुए हैं। इस कंपनी के खिलाफ जो भी लोग थे वो सब लोग मारे जा चुके हैं। जो इस एपिसोड के शुरू में बंदा मारा गया वो इस कंपनी के खिलाफ था। इसके मरने के बाद एक और नया पॉलिटिशियन आया और ओजा कंपनी यहाँ पर फिर से शुरू हो गई। एमा कहती है कि मुझे लगता है निंजा और ओजा कंपनी एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। अगले सीन में ओजा कंपनी के CEO अपनी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। ये देखकर CEO बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साइंटिस्ट को बधाई देता है। अगले ही सीन में CEO जब अपने कैबिन की तरफ जाता है तो उसे गेस्ट बैठा हुआ दिखता है। ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी CEO को एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो उस वक्त का होता है जब गुंडे रेस्टोरेंट पर मिसाइल से हमला कर देते हैं। CEO कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने हथियार टेस्ट करने के लिए भेजा था। वो ये देखना चाहता था कि मेरे हथियार निंजा के सामने टिक पाते हैं या नहीं। CEO कहता है कि वैसे ही वो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। यामाजी ये सुनकर उसको आंख दिखाने लगता है। CEO ये देखकर डर जाता है और वो कहता है कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और जब भी करूंगा तुम्हें बता दूंगा। यामाजी वहाँ से उठकर जाने लगता है और हमें पता चलता है कि वहाँ का CEO और यामाजी दोनों आपस में पार्टनर हैं। यामाजी रुक जाता है और कहता है कि अगली बार ऐसा चूतियापा मत करना। आगे हम हाइगन, एमा और माइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा इनको ओजा कंपनी के बारे में बता रही होती है। एमा इन्हें कहती है कि ओजा कंपनी ने अपनी एक सिटी बनाई हुई है और उसी सिटी में इनकी अपनी कंपनी है। इस सिटी को सिर्फ ओजा कंपनी ही चलाती है। एमा कहती है कि अगर हमें ओजा कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस कंपनी के ऑफिस में घुसना ही होगा। बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। कोई निंजा इनकी कार की छत पर हमला कर रहा होता है। एमा गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और उसे भगा लेती है। माइक गाड़ी की छत पर गोलियां चलाने लगता है। हाइगन अपनी पावर यूज करके उस निंजा को कार के ऊपर महसूस कर लेता है और उस पर तलवार से हमला करने लगता है। एक ट्रक इनकी कार को उड़ा देता है। ये टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि माइक और एमा को चोट आ जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और तभी निंजा हाइगन पर हमला करने लगता है। हाइगन निंजा के हमलों से बचता बचाता कार की छत पर आ जाता है। बाद में हाइगन और निंजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। निंजा के पास बहुत ज्यादा वेपन होते हैं। उसके पास ऑक्टोपस के हाथ जैसा भी एक गैजेट होता है जिन टेंटिकल से वो हाइगन पर हमला करने लगता है। एक टेंटिकल से हाइगन जख्मी भी हो जाता है। फिर हाइगन अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसके और 6 हाथ आ जाते हैं। वो निंजा की वायर पकड़कर उसे घुमाने लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। निंजा हाइगन पर मिसाइल से हमला करता है लेकिन हाइगन मिसाइल को तलवार से काट देता है। निंजा अपने मुंह से छोटी छोटी मिसाइल हाइगन पर भेजता है लेकिन हाइगन उसे डोज कर लेता है। हाइगन अपनी तलवार निंजा के मुंह में घुसा देता है जिसकी वजह से निंजा की मौत हो जाती है। हाइगन निंजा की बॉडी से एक कैमरा निकाल देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को उस निंजा ने भेजा होता है जिसे हाइगन को मारने का काम दिया होता है। हाइगन निंजा की गर्दन काटने का इशारा करता है और कैमरा तोड़ देता है। अगले सीन में एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। एम्बुलेंस माइक और एमा को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले सीन में हाइगन एक बाइक पर बैठा होता है और उसके पास बहुत सारे फोन होते हैं जिनमें से एक बजने लगता है और वो उसको उठा लेता है। आगे से आवाज आती है। आखिरकार
हाइगन हम मिल सकते हैं। हाइगन ये आवाज सुनकर चौंक जाता है, लगता है कि ये हाइगन के जानने वाला कोई इंसान है। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा देर लगती है। और हाँ, कमेंट करके लाजमी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।